वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस का जिस चीज़ का इंतजार था अप्रैल में आने वाली थी वो नवंबर में वैकेंसी आएगी। हम हर चीज़ पे बात करेंगे, छोटी से लेके बड़ी चीज़। और फिर आप देखिएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कोर्स किसी का मत खरीदना, अब आपके कोर्स हर प्रकार के कोर्स आएंगे। जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से आप करते जाना। बाकी आपने यूपी पुलिस 60,244 में कमाल देखा ही था। मैं अभी आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ उस पीडीएफ से ज़्यादा किसी भी यूट्यूब चैनल, कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता हो, 193 पेज से ज़्यादा किसी क्वेश्चन किसी ने फंसा ही नहीं पाए थे। और आज चाहूँ तो मैं आज स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अगस्त से पहले, 20 अगस्त से पहले जिसने जो कमाल किया हो उसका मानना, बाद में किसी ने कुछ किया उसका मत मानना। जाओ पीडीएफ देखो, जाके क्वेश्चन मिलाओ, जाके आपको सारे क्वेश्चन डिक्टो फंसेंगे। और पॉइंट वाइज पढ़ाए थे, ये भी नहीं कि रामकथा पढ़ा के क्वेश्चन फंसाए, बहुत नॉर्मल तरीके से फंसाए थे। तो आपकी वैकेंसी आ चुकी, क्या एज में छूट मिलेगी, अब कैसे होगी तैयारी, जीएस पीडीएफ कब तक मिलेगी, एग्जाम डेट साथ में भी, ये सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले अपनी वैकेंसी के बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक कैलेंडर समझो, मिशन रोजगार देश सेवा के लिए तैयार पुलिस भर्ती का बम्पर उपहार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-26 प्रस्तावित भर्ती कैलेंडर। एक तरीके से पूरा आप तरीके से कैलेंडर ही समझो। जब आपको सब कुछ डेट मिल जाए, बस एग्जाम डेट आपको नहीं मिली है, बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे चीज़ें मिल गई। यहाँ पे लिखा है उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीएसी, ये सब दुनियादारी, उस पर लिखा अगस्त में विज्ञापन, अगस्त में विज्ञापन इसका आ गया। रेडियो सहायक रेडियो परिचालक 44 पदों पे अक्टूबर या नवंबर में आपका इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम डेट भर्ती बोर्ड दे देगा, किसका, एएसआई वाला और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड खुद कहता है 4 सप्ताह पहले हम आपको एग्जाम डेट देंगे और उसके बारे में बताएंगे कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1153 पद हैं, इसका भी अक्टूबर या नवंबर में साथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सबसे नीचे लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डन, घुड़सवार, 22,605 पद, 22,605 पद हैं। और इनका जो नोटिफिकेशन एक साथ ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा इनका नोटिफिकेशन। जैसे आपको यूपीएससी में प्रेफरेंस भरवाई गई थी, उसी प्रकार इसमें भी आपको प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, ना कि आपसे कहा जाएगा अलग वैकेंसी आई, 10,000 पीएससी अलग, शायद 2,000 नहीं 3,000 आपकी सिविल पुलिस की हैं, 3,000। अब ये जिन्होंने ए वाली जोड़ ली, कौन सी, जो अभी शायद 3,000 पद खाली गए हैं सिविल पुलिस की 60,244 से, तो वही आपकी 4 से 5,000 के अराउंड आपकी सिविल पुलिस की वैकेंसी हो जाएगी। और वो जुड़ के ही आएगी, अलग से नहीं आएगी। ठीक है। तो क्या आप तैयार हो? और कमेंट सेक्शन आज भर दीजिएगा कि हाँ आपको पीडीएफ तैयार कराई जाए। पीडीएफ में आपको नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तक तैयार कर लूँगा, उसके बाद आपको बहुत पर्याप्त टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम अभी आप देखिएगा एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, फिर यूपीएसआई का होगा, फिर उसके बाद बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, पर्याप्त इतना मिल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और यूपी पुलिस की जीएस दुनिया की सबसे आसान जीएस है, इससे आसान जीएस कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो अब क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? देखो, एज रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं है। मुझे तो वैसा लग रहा है कि आपको ट्विटर कंपेन या विधायकों या सांसदों को आपको बाद में लेटर देना पड़ेगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि अभी आप चलाना चाहते हैं ट्विटर कंपेन वगैरह, तो अभी चला लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको इसमें एज रिलैक्सेशन दे दे। और इसमें एक निगेटिव पॉइंट बस यही फंस रहा है कि इसमें सिविल पुलिस की वैकेंसी दे रहा है भर्ती बोर्ड। सिविल पुलिस की वैकेंसी देने पर भर्ती बोर्ड कह सकता है कि हाँ, कि मैंने तो अभी 60,244 दिया था, उसमें मैंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, तो अब क्यों चाहिए? तो वही निगेटिव पॉइंट, बाकी आपके पास सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं और उसको इतना ध्यान नहीं देगा। तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट भी ले जा सकते हो ना, पीएचडी की वैकेंसी 2018-19 में आई थी, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है। एग्जाम डेट इतना मान के चलिएगा, एग्जाम देखो ना हमें पता ना आपको पता है, एग्जाम आपका इतना मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मार्च अप्रैल के बाद ही होगा, पहले कोई संभावना नहीं है। और संभावना ऐसे नहीं है क्योंकि आपको यदि अभी एग्जाम करा देंगे तो इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, सब कुछ साथ में देना पड़ेगा। और जब साथ में सब कुछ करना पड़ेगा तो फिर क्या दिक्कत होगी, फिर इनके सेंटर नहीं मिलेंगे। अभी तो 60,244 अप्रैल तक इन्हीं की पीओपी वगैरह हो पाएगी, तो फिर आप लोग कब भेजे जाओगे? तो इस वजह से, क्यों? क्योंकि इसी बार इतनी भगदड़ मच गई, सेंटर तो खाली नहीं है कि एक एक्स्ट्रा लड़का आने की जगह नहीं है। कहाँ आपके 22,000 की बात हो रही है? तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, फुल तैयारी, मॉक भी मैं तैयार करवाऊंगा। और ऐसा मॉक एग्जाम ओरिएंटेड कहीं नहीं मिला, फिर आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक सब कुछ मिलेगा। बस हमारे पास थोड़े पैसों की कमी है, नहीं तो मैं ऐप वगैरह बनवा के आपको ऐसा धांसू बना देते कि आप भी सोचते कि हाँ यार मज़ा आ गया, गर्दा उड़ गया। ये है आपका सिलेबस। और यूपी पुलिस की जीएस से आसान दुनिया में कोई जीएस हो नहीं सकती किसी एग्जाम की। ठीक है। और मैं आपको संविधान की पीडीएफ दे दूँगा, नीचे स्पेशल टॉपिक की दूंगा, और ऊपर जो कुछ भी जिसकी पीडीएफ होगी आपको मेरे पास पर्याप्त टाइम है, आपको मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा कतई, एक एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। और टारगेट सीरीज जैसे 60,244 में चली थी उसको तो जरूर फॉलो करना। राजधानी मुद्रा एक एक फंसी थी, सब कुछ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1930 साइबर क्राइम वगैरह फंसे थे। और ये पीडीएफ वगैरह है, कुछ टॉपिक तैयार है, कुछ टॉपिक नहीं तैयार, जैसे पुलिस प्रशासन विमुद्रीकरण, जीएसटी अभी देखो जीएसटी अभी अपडेट हुई है, तो जीएसटी को अपडेट करना पड़ेगा, उसको दोबारा
पढ़ाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, बाकी सेम टू सेम है, तो इसलिए आप उस चीज़ को मान सकते हो। देखो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें ये वाला अनुसंधान वाला, इससे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। और अनुसंधान को लोग क्या समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं खोज। अनुसंधान को अनुसंधान संस्थान समझ बैठते हैं, लेकिन ये अनुसंधान संस्थान नहीं है, ये आपका रिसर्च है, रिसर्च वाला टॉपिक। और रिसर्च वाला टॉपिक कोई किताब में आपको मिलेगा नहीं। बाकी आप जीएस की टेंशन मत सोचिएगा, जीएस हमारे यहाँ तो किसी भी का भी कोर्स मत खरीदोगा। और आपको मैं पीडीएफ तैयार करके मैं जल्दी अब तैयार करूँगा, आप कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा भैया हाँ पीडीएफ तैयार कर दीजिएगा। एज के लिए आप ज़रूर लड़ लीजिएगा, और मैं आपके हर साथ हर चीज़ में हूँ। 244 वालों से आप पूछना कि किसने जीएस क्या हुआ था, ये मत सोचना कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं आप समय सब कुछ है, लेकिन आपको मैं ऐसा कंटेंट जरूर दूंगा कि 200 पेज में आपको कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन फंस जाएँ, नहीं 30 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार पॉलिटी भी आपको पढ़ाऊँगा यूपी पुलिस के लिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। और यदि आप कह रहे हो कि हाँ भैया पीडीएफ तैयार कर दो, तो मैं बिल्कुल आपकी पीडीएफ तैयार कर दूंगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और तो कोई पॉइंट रह नहीं गया है। एग्जाम डेट जीएस पीडीएफ नोटिफिकेशन, और बिल्कुल नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी पुलिस का। और ये ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल वगैरह नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दिया। बस आप इतना कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी हाथ से रिक्वेस्ट है। मैं बहुत जल्दी 100 के पहुँचने वाला हूँ, 100 के पहुँचा दो, मैं आपको वो हर चीज़ कर दूंगा जो मैंने आपको 20 सितंबर डेट रखी है। 20 सितंबर नहीं, 20 अक्टूबर तक यदि आप 100 के कर देते हो तो मैं आपको सब कुछ, बहुत कुछ इतना दे दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कितने ज़्यादा प्लान है, क्यों आपका जो सब्सक्राइब करना, ये सब यही चीज़ हमें मोटिवेशन देता है। आपको पता है कि यदि आप वीडियो बनाओ तब भी आपको दिक्कत होगी, चलो बात नहीं करेंगे, बात बहुत टाइम मिलेगा बात करने का, तो आपको सीधा सीधा वीडियो बना के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था, और अपनी तैयारी को अंजाम दे दीजिएगा। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, और सरकारी नौकरी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी सरकारी नौकरी की। क्यों? क्योंकि अब आपका 8वां वेतन आयोग लग रहा है, और एक आप इस अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो इतना, और फिर जानते हो ऊपरी कमाई तो वगैरह होती है, ये अलग से आपका मोटिवेशन है, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।